गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। दिन में यह शांत और पवित्र लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में यह डरावना हो जाता था। इसी जंगल के भीतर एक प्राचीन कुटिया थी, जहां 3 साधु निवास करते थे। वे तपस्वी के रूप में जाने जाते थे और गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। हर सुबह वे गंगा स्नान करने जाते और फिर अपनी कुटिया में लौटकर पूजा पाठ में लीन हो जाते, लेकिन उनकी साधना का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी परेशानी होती तो गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने जाते हुए बड़े कृपालु दिखाई देते थे और जरूरतमंदों की मदद करने का वादा करते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके भीतर एक काला सच छिपा हुआ था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां श्वेता नाम की एक युवती अपनी विधवा मां के साथ रहती थी। श्वेता बचपन से ही निर्भीक थी। वह जंगल में जाकर शिकार करती थी और अपनी मां का हर तरह से सहारा थी। वह निडर और आत्मनिर्भर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। लंबे घने काले बाल, चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें और तेज चाल। लेकिन यह सौंदर्य ही उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। एक दिन उसकी मां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य ने कह दिया कि अगर जल्द ही इलाज ना हुआ तो उसकी मां की जान जा सकती है। श्वेता घबरा गई। उसने गांव में मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। तभी किसी ने उसे सलाह दी, साधु बाबा के पास जा, वे बहुत कृपालु हैं, जरूर तुझे धन देंगे। श्वेता को और कोई रास्ता नहीं सूझा। अपनी मां को बचाने के लिए वह सीधे साधुओं की कुटिया पर पहुंच गई। श्वेता ने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमरा कर खुला और वह भीतर चली गई। अंदर का दृश्य रहस्यमय था। दीपकों की लौ जल रही थी, अगरबत्तियां की खुशबू फैली हुई थी और तीनों साधु पालथी मारकर बैठे थे। सबसे बड़े साधु ने मंद मंद मुस्कान के साथ पूछा, बेटी यहां क्यों आई हो? श्वेता ने घबराते हुए कहा, बाबा, मेरी मां बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करें। तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सबसे बड़े साधु ने कहा, हम तेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन बदले में तुझे भी हमारे लिए कुछ करना होगा। श्वेता असमंजस में पड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? दूसरे साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बेटी चिंता मत कर, यह सब तेरे भले के लिए ही होगा, परंतु बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तीसरे साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तू धन की भीख मांगने आई है, लेकिन यह साधु सिर्फ धन नहीं देते। यहां जो कुछ भी मिलता है वह प्रसाद होता है, और प्रसाद पाने के लिए तन मन और आत्मा से समर्पण करना होता है। अब श्वेता को उनकी असली नीयत समझ में आ गई। उसके भीतर डर और गुस्से का तूफान उठने लगा, लेकिन मां की बीमारी याद आते ही उसने खुद को शांत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़े साधु ने कहा, रो मत बेटी, यह सब तेरी भलाई के लिए हो रहा है। जो ज्ञान हम तुझे देने वाले हैं वह संसार की किसी किताब में नहीं मिलेगा। श्वेता घबराने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे साधु ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। भागने की कोशिश मत कर, हमने तुझसे वचन लिया है। अब श्वेता के अंदर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। क्या वह इतनी कमजोर थी कि अपनी अस्मिता का सौदा कर ले? क्या यह त्याग था, या इन पाखंडी साधुओं की हवस? अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। उसने अपनी कलाई झटके से छुड़ा ली और कुटिया के कोने में जलते हुए दीपक को उठा लिया। रुक जाओ। श्वेता की आवाज अब पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी। तीनों साधु चौंक गए। श्वेता ने दीपक हवा में लहराते हुए कहा, अगर कोई मुझ पर हाथ भी लगाएगा तो मैं इस पूरी कुटिया को आग लगा दूंगी। तीनों साधु ठिठक गए। सबसे बड़े साधु ने माहौल संभालने की कोशिश की, बेटी क्रोध मत कर, यह सब तेरी भलाई के लिए है। श्वेता हंसी, लेकिन वह हंसी डर से नहीं, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने दीपक जमीन पर फेंक दिया और कहा, मुझे मेरी भलाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबा। मैं जानती हूं कि असली धर्म क्या होता है। अब मैं गांव की किसी और लड़की को तुम्हारे चंगुल में फंसने नहीं दूंगी। सुबह होते ही श्वेता ने गांव में जाकर सबको साधुओं की सच्चाई बता दी। गुस्साए गांव वालों ने कुटिया को आग लगा दी और तीनों साधुओं को गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद श्वेता को साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक माना जाने लगा। लोग उसे जंगल की निर्भीक पुत्री कहने लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।